एक 36 साल की खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम रुबीना होता है, ये गडरिया समाज से होती है। और गडरिया समाज के जो लोग होते हैं ये अधिकतर भैंस, बकरियां, भेड़, ऊंट यानी कि जानवरों को रखते हैं। और जो इनकी आजीविका होती है यानी कि जो जिस माध्यम से ये पैसे कमाते हैं वो माध्यम केवल पशु ही होते हैं। ये पशुओं का दूध बेचते हैं या फिर पशुओं को ही बेचते हैं। इनका एकमात्र जो पैसा कमाने का तरीका होता है, पैसा कमाने का जरिया होता है, ये पशु ही होते हैं। तो रूबीना भी अपने पशुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। एक दिन एक रात के 10 बजे का समय होता है, ये अपने जहाँ पर इसकी भेड़ बकरियाँ बंधी हुई थीं उस बाड़े में पहुँच जाती है। और उस बाड़े में पहुँचने के बाद जो वो एक बकरे के साथ में कांड करती है, तो देखने के बाद पूरा जो गांव समाज था वो दंग रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आखिर दोस्तों उस विधवा महिला ने उस बकरे के साथ में क्या किया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है हरिकिशन और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के लाहौर की, जहाँ पर गडरिया समाज का एक गांव रहता है। उस गांव में रूबीना अपने पति हैदर के साथ में रहती है। हैदर जो इसका पति था ये पशुओं को रखता था। इसके यहाँ पर भेड़ बकरियां अधिक मात्रा में थी, जो गाय या फिर भैंसें थी वो एक आध दो ही थी। जो इसका आजीविका थी वो केवल भेड़ बकरियां ही थी। ये भेड़ बकरियों को बेचता था, उनके दूध को बेचता था। इस तरह से उसका गुजारा होता था। एक दिन जो हैदर होता है ये बीमार हो जाता है। जब बीमार ये पड़ जाता है तो इसकी पत्नी और इसकी माँ सलीमा इसकी दवाइयाँ कराती है। लेकिन दोस्तों, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये भगवान को दवाइयाँ कराने के बाद भी भगवान को प्यारा हो जाता है। अब भगवान को जब ये प्यारा हो जाता है तो रूबीना और इसकी सास सलीमा अकेली पड़ जाती हैं, और ये अब दोनों साथ में ही रहना शुरू करती हैं। अब समय ऐसे ही गुजरता है, समय ऐसे ही बीतता चलता है। जो रूबीना थी इसकी चाहत, इसकी ख्वाहिशें और थीं, क्योंकि एक पति जब होता है पत्नी के पास में तो इसकी जो शारीरिक चाहत होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब पति चल जाता है, पति भगवान को प्यारा हो जाता है, तो एक पत्नी की ख्वाहिश जो थी वो अधूरी रह जाती है। और ऐसा ही होता है रूबीना के साथ में भी। जब रूबीना का पति सलीम भगवान को प्यारा हो जाता है तो अब रूबीना को एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है। वो अपने सासू माँ से बात ही नहीं करती है कि उसे दूसरी शादी करनी है। अब वो गांव में, समाज में जितने भी उसकी जनरेशन के लड़के थे, 20-22 वर्ष के लड़के थे, उन पर नज़रें रखना शुरू करती है। उन लड़कों को हिंट देती है, लाइन देती है। लेकिन उसकी जो सासू माँ थी ये देख लेती है और उस पर अब नज़र रखना शुरू करती है। उसे डांट देती है कि तुम ऐसा करोगी तो गांव की हमारी बदनामी होगी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो रूबीना फिर ऐसा नहीं करती है। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता चलता है। अब रूबीना को अपना एक हमसफ़र चाहिए था जो उसकी शारीरिक कमी को पूरी करे। समय ऐसे ही गुजरता है। एक दिन रूबीना और रूबीना की सास दोनों भेड़ बकरियों को चराने के लिए खेतों पर ले जाते हैं। जो सलीमा होती है वो एक साइड में जाकर के बैठ जाती है, रूबीना भी अलग जाकर के बैठ जाती है और अपनी बकरियों को चराने लगती है। तो जो भेड़ बकरियों का झुंड था उसमें से एक बकरा होता है। अधिकतर बकरा होता है जो कि बकरियों को प्रेग्नेंट करता है, इसके लिए बकरा रखा जाता है एक, जो कि हट्टा काटा होता है। तो ये जो बकरा होता है ये एक बकरी के साथ में संभोग की प्रक्रिया को करता है। तो जब वो ये प्रजनन करता है तो ये जो रूबीना होती है ये उस बकरे को और बकरी को ऐसा करते हुए देख लेती है। देखती है तो फिर जी भर के देखती है। अब उसके मन में अनगिनत उल्टे सीधे ख्वाब आने लगते हैं। अब वो सोचती है कि जब मैं बाहर लड़कों पर, समाज के लड़कों पर उल्टी सीधी नज़रें रखती हूँ, उनको अपना बनाना चाहती हूँ, तो सासू माँ जो है
वो रोक देती है, मना करती है। मैं कुछ ना कुछ अब ऐसा करूँगी जो सासू माँ मेरे को नहीं रोकेगी। यानी कि दोस्तों वो कुछ ऐसा सोच लेती है जिसकी कल्पना कर पाना शायद एक व्यक्ति के लिए, एक औरत के लिए असंभव है। अब 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद में जो सलीमा थी, ये अपनी जो बहू थी रूबीना के पास में ही सोती थी, क्योंकि सलीमा को डर था कि रूबीना अकेली रहती, इसका पति मर चुका है, कहीं ये किसी के साथ में चली ना जाए, कहीं किसी के साथ में संबंध ना बना ले, इसलिए साथ में ही सोती थी। तो एक दिन जब सो रही थी तो सलीमा अपनी बहू रूबीना से कहती है कि रूबीना, मैं कल सुबह अपनी बहन के यहाँ जाऊंगी और 7-8 दिनों के बाद मैं लौटूंगी। तुम अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना। इन भेड़ बकरियों का ख्याल रखना, भैंस का और गायों का ख्याल रखना। रूबीना कह देती है कि ठीक है माँ जी, आप चले जाइए, मैं ख्याल रखूंगी। सलीमा कहती है कि ख्याल तुम तो रखोगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास में एक पड़ोसन को भी छोड़ जाऊंगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी और भैंस बकरियों का ख्याल रखेगी। रूबीना हाँ में हाँ कर देती है, ठीक है कहती है। अब अगली सुबह होती है, सलीमा अपने बहन के यहाँ पर चली जाती है। जब बहन के यहाँ पर चली जाती है तो रूबीना घर पर रहती है और इसके साथ में जैसा सलीमा कह कर के गई थी कि तुम्हारे पास में एक पड़ोसन को छोड़कर जाऊंगी, वैसा ही करती है। एक पड़ोसन भी इसके साथ में ही सोती है। रूबीना और पड़ोसन दोनों एक ही कमरे में सोती हैं। रात के करीबन 10 से 11 बज जाते हैं। 10 से 11 बज जाते हैं तो रूबीना अपने कमरे से चुपचाप उस पड़ोसन को बिना बताए, बिना देखे उस कमरे से बाहर निकल जाती है और जहाँ पर भेड़ बकरियां बंधी हुई उस बाड़े में पहुंचती है और बाड़े में पहुंच करके उसी बकरे के पास में चली जाती है। जो बकरा था वो अष्टपुष्ट था। वो बकरा उस रूबीना की हर एक बात को मानता था, जैसा रूबीना कहती थी वही जो बकरा था वैसा ही करता था। अगर रूबीना उससे कहती कि खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता था, बैठने के लिए कहती थी तो बैठ जाता था, दौड़ने के लिए कहती थी तो दौड़ा हुआ चला जाता था। यानी कि वो बकरा रूबीना की हर एक बात को मानता था। अब रूबीना उस बकरे के साथ में उल्टी सीधे हरकतें करना शुरू कर देती है। वो उसे सहलाती है, सहलाने के बाद में उसके साथ में खेलती है। दोस्तों, वो उस बकरे के जरिए अपनी प्यास को बुझाती है। लगभग 10 से 15 मिनट तक वो उस बकरे के साथ में रहती है और फिर जब खुश हो जाती है तो उस बाड़े से निकल कर के अपने कमरे में पहुंच जाती है और उस पड़ोसन के साथ में सो जाती है। अब दोस्तों अगले 3-4 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। रूबीना उस बकरी के साथ में ही अपने शारीरिक जो प्रजनन की कार्यशैली थी उसे करती है। एक दिन जब रूबीना अपने कमरे में उस पड़ोसन के साथ में सो रही होती है तो जो पड़ोसन थी वो उस समय जाग रही थी। रूबीना भी जाग रही थी। तो रूबीना को मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पड़ोसन जाग रही थी और वो उस बाड़े में बकरे के पास में जाना चाहती थी। तो वो अब पड़ोसन से कहती है कि देखो पड़ोसन, जो गांव है उसमें चोरों का हल्ला बहुत है। सुना है कि चोर बहुत आ रहे हैं। तो मैं अपने बाड़े में जाती हूँ और भेड़ बकरियों को देख आती हूँ, उनकी गिनती कराती हूँ, कहीं चोरी ना हो गए हों। अभी 5 मिनट में आ जाऊंगी, ऐसा कह कर के रूबीना उस पड़ोसन से चली जाती है। दोस्तों, उस बाड़े में पहुंच जाती है। बाड़े में पहुंचने के बारे में वही प्रक्रिया करती है जैसा वो पहले 3-4 दिन से लगातार करती आ रही थी। उस बकरे के साथ में प्रक्रिया करने तक उसे 10 से 15 मिनट का समय गुजर जाता है। जब 10 से 15 मिनट का समय गुजर जाता है तो पड़ोसन ये देखती है कि बहुत समय हो गया है, 5 मिनट की कह कर के गई थी, 15 मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। अगर कुछ हो गया होगा तो मैं उस इसकी मतलब सलीमा को क्या जवाब दूंगी, ये सोचती है। तो सोचती है तो सोचने के बाद में ये फिर उस अपनी चारपाई से उठती है और बाड़े की तरफ चल देती है। बाड़े की तरफ जब जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद में
दंग रह जाती है। जब वो उस नज़ारे को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फिर रूबीना के पास में जाती है और रूबीना से कहती है कि रूबीना तुम ये क्या कर रही हो। तो रूबीना कहती है कि मेरी मर्जी, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरा शरीर। दोस्तों इसके बाद में दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, बात झगड़े पर आ जाती है, बात हाथापाई पर आ जाती है। ऐसे ही हाथापाई उन दोनों में हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर उनमें गाली गलौज होती है, तो गाली गलौज जब होती है तो शोर शराबा हो जाता है। इसके बाद में जो गांव के मोहल्ले के लोग थे वो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों के पास में आ जाते हैं। दोस्तों उन गांव वालों को केवल 1 मिनट का ही समय लगता है उस माहौल को जानने में कि उन दोनों में आखिर लड़ाई किस बात पर हो रही थी। जब गांव वाले ये देख लेते हैं, जब ये गांव वाले समझ जाते हैं कि रुबना उस बकरे के साथ में ऐसा भी कर रही थी, तो गांव वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक इंसान होकर के एक जानवर के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। वो तो जानवर है बेचारा, क्या जानता है कि उसे किसके साथ में क्या करना चाहिए, लेकिन तुम तो एक इंसान हो, तुम तो जानती हो कि एक जानवर के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों रोवेना अब गर्दन को नीचे झुका लेती है और नीचे झुका करके शर्म के मारे खड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा पछताती है, रोने लगती है और उन गांव वालों से और उस पड़ोसन से रहम की भीख मांगती है। उनसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आइंदा ये हरकत कभी भी नहीं करूँगी। बस आप ये बात मेरी सासू माँ को मत बताना। गांव वाले कहते हैं कि जब हमें पता चल गया है तो तुम सासू माँ से बोलने के लिए क्यों मना कर रही हो, क्योंकि एक लड़की की बात घर वालों को बेशक पता हो लेकिन समाज को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बात तो हमें पता चल गई है, अब तुम घर वालों को पता लगे या न लगे इससे तुम क्या कर लोगी। अब दोस्तों जो रुबीना थी ये रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों ये थी कहानी रुबीना की। कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हकीकत की कहानी है, पाकिस्तान के लाहौर की कहानी है, जहाँ पर ये घटना सामने आई है। दोस्तों इस कहानी में जो रुबीना होती है ये एक बकरे के साथ में, एक जानवर के साथ में दुर्व्यवहार करती है। एक व्यक्ति को जानवर के साथ में ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता है। तो दोस्तों ऐसी कहानी सुना करके मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपको जागरूक करूं कि आपको क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।